Hello viewers, this is Dr. Shahzad, and today we have the session related to the current circumstances of the country as well as the current circumstances of the region. And today we have the important idiomatic expressions and advanced vocabulary to use regarding this situation. And for this reason, Mr. Bhuta is with us, and we will try to learn with Mr. Bhuta, and we will have some fun as well. Mr. Bhuta, it seems as if you are not feeling well today. How are you keeping? Are you okay? Because you have the head bandage, I think so. So that's why I assume that you're not feeling well today. सर जी तबीयत का हाँ पूछे मुझसे एक नहीं रहे सर पे अटका बांधा हुआ है। तबीयत बहुत ख़राब है सर। कल से जो है ना बुखार, गला खराब और हथ मारी हुई है बुखार ने सर जी। और इंग्लिश में आप बता दें कि इसको क्या कहते हैं। मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती, सीखने की कोशिश भी करता हूँ फिर भी समझ नहीं आती, क्योंकि आप इतने मुश्किल मुश्किल सेंटेंसेस मुझे बता रहे होते हैं। उससे तबीयत और भी बिगड़ गई है मेरी। Mr. Bhuta, if you want to say that you're not feeling well, you can use the very useful idiom, which is feeling under the weather. You can say that, sir, today I'm feeling under the weather. And it is a useful idiom. It can be the useful idiom for the audience as well, because if you're working anywhere, you want to have the leave because of your health issues, you can text a message, you can text a message to your authorities, or you can make a phone call while saying that, sir, I'm unable to join you people because I'm feeling under the weather. I have a headache, I have a neck ache, I have a fever. So for these reasons, you can use this very useful idiomatic expression that I'm feeling under the weather. ठीक है सर, आज के बाद से जो है ना वेदर तबीयत का बताया करूँगा। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। बस अब से जो है ना ये मुझे याद हो गया। शुक्रिया आपका। क्या करें सर, ये तो हर चीज़ ही बिगड़ी हुई है। अभी देखें गरीब बंदा कहाँ जाए। अब हमारी दिहाड़ी कितनी है आपको पता है सर, कितने पैसे हमें मिलते हैं। उसके बाद जो है हर चीज़ पेट्रोल से जुड़ी हुई है। एक तरबूज लेने गया आज मैं, वो कहता है 300 रुपये किलो। मैंने कहा कल आप 150 दे रहे थे, कह रहे हैं आज 50 रुपये जो है ना पेट्रोल बढ़ गया। अभी तरबूज का पेट्रोल के साथ क्या कनेक्शन है मुझे समझ नहीं आती। रिक्शे का किराया मेरा 50 रुपये था, अभी उन्होंने 80 रुपये कर दिया। गरीब कहाँ जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। कभी कोई बात सुनने को मिल रही है, कभी कोई बात सुनने को मिल रही है। सर आप पढ़े लिखे हैं, शायद आपकी बात वज़ीर आज़म भी सुनता होगा। आप कोई हल बताएं हमें, हम गरीब कहाँ जाएं, क्या करें। और ये भी बता दें कि ये भी ये जो है इस सारे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मुझे भी थोड़ा पता चल जाएगा। बच्चों को भी बता दूंगा घर जाकर। Oh, Mr. Bhuta, the situation is burning a hole in your pockets. This is the very useful idiomatic expression describing the current situation of the country. As लोगों के पैसे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, लोगों की सेविंग जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है. So for this reason, you can use this idiom. And you can also use this idiomatic expression that the fuel prices are so high, the fuel prices are breaking the banks. Breaking the banks is also the very useful idiom while describing the situation that the prices are touching to sky, कि आपकी जो फ्यूल की पेट्रोल की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जब आपने ये बताना हो कि कोई चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है या उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है, so you can use this idiomatic expression while describing the situation that the fuel or the petrol prices are
breaking the banks. सर ये अर्निंग वाला आपने बिल्कुल ठीक बताया है। मीन्स कि हमारी जेबों को आग लग गई है और उसमें से पैसे गिर गए हैं सारे। ये मैं याद रखूंगा, ये अभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद देखें सर, हमारा वजीर आजम साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं। देखें मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि हमारे पास तेल ही नहीं है, हमारे पास जो है ना फ्यूल कम है, आप लोग जो है ना इसमें तरीके से इस्तेमाल करें। अभी मैं तो वॉशरूम में पेट्रोल नहीं यूज करता था, मैं तो ड्यूटी पे आने जाने के लिए फ्यूल यूज करता था। अभी उसके लिए मैं पानी तो यूज नहीं कर सकता, अभी वहां तो मुझे आना पड़ेगा। वहां आऊंगा तो घर का खर्चा चलेगा मेरा, मैं क्या करूं? और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं आप, रोशनी डालें उस पर। The country's economy is running on fumes. That was the statement of our beloved Prime Minister, Mr. Shehbaz Sharif. That statement was describing that we are facing the fuel crisis. We are facing the energy crisis in our country because of the ongoing war situation of the region. जो सिचुएशन चल रही है इसमें अनडाउटेडली इस सिचुएशन ने पूरे रीजन को क्या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और ये चाचा ट्रम्प जो हैं ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ और अपने साथ। वो हमारे साथ साथ अपना भी लॉस कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए जो है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू चाचा ट्रम्प that try to think about the situation and make a positive decision about the peace. You are the person who was always talking about the peace and peace, and you are asking to declare the name of Mr. Trump for the Nobel Prize regarding spreading peace in the globe. So where is that statement? So where is that gesture? This is the question from Mr. Trump, that where is that gesture? अभी ये देखें सर कि बच्चे सारा दिन घरों में रहते हैं, अभी हर चीज चल रही है, हर चीज अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन स्कूल बंद कर दिए। क्या स्कूल जो है, क्या तालीम जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बाकी दुनिया की सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं, स्कूल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बंद करना है तो ये हाइट क्लब बंद करें, अगर बंद करना है तो ये लग्जरियस लाइफस्टाइल बंद करें, उसको चेंज करें ना। गरीबों के अच्छे स्कूल नहीं जाते, भावों का दिमाग खाते हैं। पहले वो 50 रुपए लेके जाते थे स्कूल, अभी अगर 8 घंटे एक्स्ट्रा घर में रहते हैं तो वो 100 रुपए एक्स्ट्रा मांगते हैं। भी मैं कहाँ से दूं? पॉकेट को तो आपने वैसे इंग्लिश में बताया कि आग लग गई है, तो हमारी जेब को तो आग लगी हुई है, कुछ दिखता ही नहीं है, फिर जाता है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो मैं क्या करूं? और इस सिचुएशन जो स्कूल बंद कर देते हैं ये बार बार, पहले ईद से पहले बंद किया स्कूल, अभी फिर से बंद कर दिया। अभी पंजाब गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रही है और प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है कि हम ऑनलाइन करेंगे इसको। हम कहाँ जाएं? हमें बताएं, हम क्या करें? गरीब बंदा क्या करे? और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। The whole day the kids are bouncing on the walls. Mr. Bhuta, you can use this idiom that they are disturbing each and everything at home. They are bouncing on the walls. ये इडियम इस्तेमाल किया जाता है जब आपने ये डिस्क्राइब करना हो कि बच्चों ने घर में उधम मचाया हुआ है या उधम मचाते हैं। While staying at home, they are literally bouncing on the walls. So you can use this idiom in your routine language because it has become the routine nowadays because of the closure of schools. ये सिचुएशन जो है ये बहुत जो है क्रूशियल और क्रिटिकल सिचुएशन है, स्पेशली फॉर द लर्निंग किड्स। एक तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं,
mothers are not used to tackle this situation. बेसिकली हम मेंटली रेडी नहीं थे इस तरह की सिचुएशन जिस तरह कोविड में हमारे साथ हुआ. वी वर नॉट मेंटली रेडी to manage the students at home. So the same scenario has been created again, and we are not mentally ready to tackle our kids at home. मुश्किल होता है मदर्स के लिए, मुश्किल होता है मैनेज करना बच्चों को, और पर्टिकुलरली जब बच्चे घरों में ज़्यादा टाइम रहते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस नहीं जाते, तो उनमें कबल अज़ वक्त मेच्योरिटी आ जाती है. The government pulled the plug on schools. It is not a very positive gesture from the government of Pakistan, particularly the Punjab government. They are again thinking about the same decision. घरों में बच्चे जो है उधम मचाते हैं. और आप तो पढ़े लिखे हैं जन्म माशाल्लाह से, बहुत पढ़े लिखे हैं. अभी मुझे एक चीज़ बताइए आप कि हम मुसलमान हैं, दूसरे मुसलमान को काफिर मार रहे हैं, जो है उन पे हम फेंक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार जो है कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स बड़ी स्ट्रांग है, कहते हैं कि हमारे आर्मी के पास बहुत कुछ है, बड़ी ताकतवर है, तो उनका हम हाथ क्यों नहीं देते? बयान तो देते हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन हम उनका साथ क्यों नहीं देते? मुझे समझ नहीं है. समझा दें मुझे भी ये कि क्या है, हम क्या करें? हमारे दिल तो अपने भाइयों के लिए धड़कते हैं ना, हम परेशान तो होते हैं ना कि वो मुसलमानों को मार रहे हैं, बच्चों को स्कूल में बम मार रहे हैं. हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम? Oh, Mr. Bhuta, literally, I'm sad in this situation too, as you are sad, as many of the Pakistani people are sad. Our government is just paying the lip service against this situation. They are not practically doing anything in the favor of Irani people. We need to think. Our government should think about this situation, and they should stand with the Irani people. That would be the great example of brotherhood. Thank you very much. व्यूअर्स, एरिया आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्रमोट करें, हमारे चैनल की वीडियोस लोगों को फॉरवर्ड करें, इंग्लिश भी सीखें और अवेयरनेस भी, ताकि हमारा भी कुछ बन सके. हमारे सब्सक्राइबर, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, वो भी बढ़ाएं, आज टाइम भी पूरा करवाएं. शुक्रिया.